आपके सामने एक कार्टन रखा हो जिस पर लिखा हो फ्रजाइल यानी नाजुक सामान का कार्टन। इसका मतलब आप ये लेंगे कि इसमें कोई शीशे या फिर कोई नाजुक सामान मौजूद है, जबकि कुछ चीज़ें होती हैं एंटी फ्रजाइल, जिसका मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जो दबाने पर भी ख़राब या टूटे नहीं। ऐसे ही हम भी हैं। देखें, हम जिम जाते हैं और अपनी बॉडी पर दबाव डालते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे हमारी बॉडी और मजबूत हो रही है। और इसी तरह ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटी फ्रजाइल होती हैं। अगर हम पर स्ट्रेस ना हो, हम भी फ्रजाइल हो जाएंगे, जबकि स्ट्रेस और दबाव हमारी ज़िंदगी में कामयाबी की जानिब एक सीढ़ी की तरह होता है। देखें, गांव के लोग नेचर के बहुत करीब रहते हैं और मिट्टी में ही खेल कूद कर बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होते, जबकि शहर के लोग जवानी में ही कमज़ोर हो जाते हैं और किस्म किस्म की चीज़ों से एलर्जिक हो जाते हैं। मेडिकल साइंस के शुरुआती दौर में एक अमल था जिसे हार्मोसिस कहते हैं, जिसमें पेशेंट को जहर का एक टुकड़ा दिया जाता है, जिससे इस पेशेंट का इम्यून सिस्टम फेमिलर हो जाता है। और जब वो जहर बड़ी तादाद में इस इंसान पर असरअंदाज होता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता। इसी तरह वैक्सीनेशन का पूरा सिस्टम भी इसी थ्योरी पर बेस्ड है, यानी वैक्सीनेशन हमारे जिस्म में इस बीमारी के कमज़ोर या मुर्दा सेल्स या जरासीम, जिन्हें पैथोजन कहा जाता है, वो दाखिल किए जाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है और मजबूत हो जाता है। और जब मुस्तकबिल में इस इन्फेक्शन के मजबूत जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। लिहाजा इससे हमें समझ आया कि स्ट्रेस में हमारा फ़ायदा है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि है रिकवरी टाइम। देखें, अगर आप जिम जाते हैं और बग़ैर अपनी बॉडी को आराम दिए फिर से वर्जिश शुरू कर दें तो बॉडी बनने के बजाय और ख़राब होगी। इसी तरह स्ट्रेस के दरमियान भी रिकवरी का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रह रहकर बहुत ज़्यादा फ्रजाइल हो चुके हैं। देखें, ट्रैवलर्स जो होते हैं वो हर चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी दौरान सफ़र बहुत सारे स्ट्रेस के दरमियान गुजरी होती है और वो इस तरह सफ़र कर करके एंटी फ्रजाइल हो जाते हैं। लिहाजा हमारी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस होना चाहिए, वरना हमें पता कैसे लगेगा कि ज़िंदगी क्या है। इसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ भी है। आप में हकीकी कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा, बल्कि जब आपके साथ कुछ बुरा हो और आपको इससे कोई फ़र्क ना पड़े तो ही आप एंटी फ्रजाइल होंगे। देखें, आप स्टेज पर जाते हैं और तकरीर करते हैं जिसे सब पसंद करते हैं, तो इससे आपको ट्रू कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, बल्कि इसके बरक्स आपने स्टेज पर तकरीर की और लोगों ने आपकी तकरीर पर तनकीद की और इस तनकीद को आपने पॉजिटिव लिया और अगली बार खुद में से वो खामियां दूर की और भरपूर तैयारी की, तो ये होगा आपका ट्रू कॉन्फिडेंस। लिहाजा जिस चीज़ से आपको ज़्यादा डर लगता है, बार बार खुद को इस चीज़ में डालकर ही आप ट्रू कॉन्फिडेंस हासिल कर सकेंगे और ये माइंडसेट आपको फ्रजाइल से एंटी फ्रजाइल बना देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, खुद को एंटी फ्रजाइल बनाने के लिए छोटी सी समरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं हर हफ्ते ऐसी छोटी छोटी समरीज आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।